आज की स्टोरी एक ऐसे सुपर हीरो की है जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो आसमान की ऊंचाइयां भी कम पड़ जाती हैं, जिसे सुनकर शायद आज आपकी आंखें नम हो जाए लेकिन आपका सीना गर्व से चौड़ा। हरियाणा के हिसार जिले में रहने वाले एक गांव के एक लड़के की जिसने दुनिया के सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहराया। रोहताश खिलेरी बिश्नोई। हरियाणा के पर्वतारोही रोहताश ने 21 जनवरी 2026 में माउंट एल्ब्रस के शिखर पर बिना ऑक्सीजन के लगातार 24 घंटे बिताकर एक ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पा फोकस एंड फॉरवर्ड 101 में आपका स्वागत करती हूँ। रोहताश ने साल 2018 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करी, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने कुछ ऐसा करने की ठानी जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। रोहताश ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भी 24 घंटे रुककर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जहां लोग कुछ मिनट रुककर नीचे आ जाते हैं, वहीं रोहताश ने जमा देने वाली ठंड में पूरा एक दिन बिताया है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर भी उन्होंने पूरे 24 घंटे रुककर विश्व रिकॉर्ड बनाया। उनका मकसद सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना था। एक किसान परिवार में जन्मा रोहताश बचपन से ही उनके सपने आसमान छूने वाले थे, लेकिन सिर्फ सपने देखना आसान था, उन्हें पूरा करना पहाड़ जैसा मुश्किल। परिवार की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। माउंटेन क्लाइंबिंग के महंगे जूते वो तो एक ख्वाब थे। रोहताश ने अपने फटे जूतों से ही पहाड़ों की धूल झांकनी शुरू कर दी। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, इसे फतेह करने का सपना यानी लाखों का खर्च। किसान परिवार ये कैसे कर पाता? तब उनके पिता ने एक फैसला लिया। उन्होंने अपने बेटे के सपने के लिए उन्होंने अपनी खेती की जमीन गिरवी रख दी, वो जमीन जिस पर उनकी पूरी जिंदगी टिकी थी। 2018 में जब एवरेस्ट की बर्फीली चढ़ाई पर थे तो मौत उनके सामने खड़ी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला था, बर्फीले तूफान ने घेरा हुआ था। तभी शेरपा ने कहा कि वापस लौटना होगा, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी जेब से अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर निकाली। उन्होंने सोचा कि मेरे पिता ने अपनी जमीन गिरवी रख दी, मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। रोहताश नहीं रुके। उस वक्त रोहताश के कंधों पे सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद और कर्जे का बोझ भी था। कहते हैं उस तस्वीर ने उनको एक ऐसी ऊर्जा दी कि अगले कुछ ही घंटों में वो दुनिया की सबसे ऊंचे शिखर पर तिरंगा लहरा रहे थे। यह साबित करता है कि इंसान शरीर से नहीं, दिल और इरादों से पहाड़ चढ़ता है। उन्होंने मौत को झुका दिया और देश का तिरंगा लहराया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रोहताश ने एक ऐसा काम करने की ठानी थी जिसे करने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर 24 घंटे रुकना। डॉक्टर्स ने कहा ये पागल है, जान चली जाएगी, ऑक्सीजन की कमी से दिमाग फेल हो सकता है। लेकिन रोहताश ने किलिमंजारो और एल्ब्रस की चोटी पर 24-24 घंटे रुककर इतिहास रच दिया। क्यों? ताकि वो पूरी दुनिया को दिखा सके कि एक भारतीय युवा क्या क्या कर सकता है और नशे के खिलाफ एक बड़ा संदेश दे सकता है। माउंट किलिमंजारो और एल्ब्रस पर 24 घंटे रुकना कोई खेल नहीं है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से दिमाग में सूजन आ सकती है। डॉक्टरों ने उन्हें चेतावनी दी कि उनकी जान जा सकती है, लेकिन उन्होंने देश का सर ऊंचा रखने के लिए और नशे के खिलाफ संदेश देने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाली। रोहताश खिलेरी की कहानी सिर्फ एक पर्वतारोही की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने हालातों से बड़ा सपना देखता है, जो समाज के तानों को अनसुना करता है और जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। क्या आप जानते हैं रोहताश के मन में पहाड़ों को फतेह करने का बीज कब बोया गया? जब वो स्कूल में थे। तब उनके पास ट्रेनिंग के लिए कोई अकेडमी भी नहीं थी और ना ही कोई कोच। हिसार के मैदानी इलाकों में पहाड़ भी नहीं थे। रोहताश के गांव में एक पुरानी पानी की टंकी थी और कुछ टीले थे। रोहताश अक्सर अपनी पीठ पर भारी पत्थरों से भरा हुआ बैग टांगते और चिलचिलाती धूप में घंटों टीलों और सीढ़ियों पर उतरते चढ़ते रहते थे।
गांव वाले उन्हें देखकर हंसते थे, कहते थे कि ये लड़का पागल हो गया है, बैग में पत्थर भरकर टीलों पर क्यों चढ़ता उतरता रहता है। लेकिन रोहताश जानते थे कि अगर कल माउंट एवरेस्ट का 20 किलो का बैग उठाना है तो आज इन पत्थरों का बोझ सहना ही होगा। आज के युवा अक्सर ये कहते हैं, मेरे पास जिम नहीं है, मेरे पास अच्छे जूते नहीं है। रोहताश ने सिखाया कि अगर आपके पास पहाड़ नहीं है तो मिट्टी के टीलों को भी ट्रेनिंग ग्राउंड बना सकते हैं। सुविधाओं को नहीं, संकल्प को चुनिए। रोहताश की कहानी हमें यह सिखाती है कि बाधाएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। जब उनसे पूछा गया कि वो इतनी ठंड में 24 घंटे कैसे रुके, तो उनका जवाब एकदम सरल था। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य एकदम स्पष्ट था, शरीर की तकलीफ मेरे लिए मायने नहीं रखती। अगर रोहताश एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया जीत सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अपने लक्ष्य को फोकस रखिए और बस आगे बढ़िए। आज रोहताश खिलेरी के पास रिकॉर्ड्स की झड़ी है, लेकिन वो आज भी सादगी से रहते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि पैसे की कमी से सपने नहीं रुक सकते। आपकी मेहनत, आपके पसीने की हर बूंद का हिसाब लेती है। यह कामयाबी हमें यह सिखाती है कि अगर हम हिंदुस्तानी ठान ले तो पूरी दुनिया को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। सभी देशवासियों को इस गौरवशाली उपलब्धि की बहुत बहुत बधाइयां। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।